छठे आठवें घर का और 12वें घर का लॉर्ड जो राशि में बैठा है उसके रिलेटेड वो हाउस के, हाँ अब ये धनु लगन की कुंडली, मेरी कुंडली की हम बात करते हैं अगर एग्जाम्पल के लिए, नोट द राशि इन विच 6, 8 एंड 12 लॉर्ड इज सिटिंग। तो पहले देखो 6th लॉर्ड, ये कुंडली के अंदर देखो बर्थ चार्ट ऊपर राइट साइड कॉर्नर पे, अपना लेफ्ट साइड कॉर्नर पे 6th लॉर्ड है वीनस। वीनस बैठा है मीन राशि में 12 नंबर की राशि में। 8th लॉर्ड है मून, मून बैठा है 11 नंबर की राशि में। एंड 12th लॉर्ड है मंगल, वो भी बैठा है 12 नंबर की राशि में। जुपिटर की राशि में नहीं, मीन राशि में। यहाँ पर उससे मतलब है, उस चीज से अपने को मतलब है। अब ये क्या बोलता है, ये जो पॉइंट है वो कि जिस राशि में 6th लॉर्ड बैठा है उस राशि के अंदर जो भी बॉडी पार्ट आते हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, उससे रिलेटेड बीमारी आ सकती है, क्योंकि छठा घर बीमारी का है। तो चलो देखो 12वीं कौन सी राशि है और उसमें कौन से पार्ट आते हैं। फीट एंड टोस, लिम्फेटिक सिस्टम एंड बोन्स ऑफ फिट, यानी पैरों का दर्द हो सकता है, और वो भी पैर में कौन सा, पैर का तलिया, फिट, पूरा पैर नहीं, पूरा पैर का जो फिट है वो, हाँ ठीक है। तो ये उससे जुड़ा हुआ दर्द, डिजीज, बीमारी हो सकती है, ये बता रहा है। मंगल भी सेम, क्योंकि 12 नंबर की राशि में ही है। और 8th लॉर्ड है मून, वो बैठा है कुंभ राशि में। तो उसमें क्या है, लेग्स, कंकल, ब्लड सर्कुलेशन एंड शाइन बोन्स, उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम आ सकते हैं। D1 से हमें इतना समझ में आता है। Now check in which Rashi 6th, 8th and 12th lord of जन्म कुंडली आर सिटिंग इन D27। ये D1 बनाया। अब हम D7 के अंदर चेक करेंगे कि यही छठा घर, 8वें घर और 12वें घर का लॉर्ड D27 में कौन सी राशि में बैठे हैं। द राशि विच इज इन ट्रबल इन बोथ जन्म कुंडली एंड D27, द डिजीज और द प्रॉब्लम विल कम रिलेटेड टू दैट बॉडी पार्ट, वो कंफर्म हो जाएगा। तो अब देखते हैं D1 का छठे घर का लॉर्ड वीनस D1 के अंदर मीन राशि में है, लेकिन क्या यहां पर वो सेम मीन राशि में है, वो मीन राशि में नहीं है, मीन राशि तो खाली है। तो मीन राशि बेचारी बीमारी से बच गई, मतलब ये व्यक्ति बच गया मीन राशि से जुड़ी हुई बीमारी से, क्योंकि D1 में तो शुक्र बैठा है, लेकिन D27 में वो कनेक्ट नहीं कर रहा है। उसी तरीके से 8वें घर का लॉर्ड मून, मून यहां पर बैठा है मेष राशि में, बट D1 में तो मेष राशि भी खाली है, तो मेष राशि से जुड़ी हुई समस्या नहीं होगी। और 12वें घर का लॉर्ड है मंगल, मंगल यहां पर बैठा है मिथुन राशि में, यहां पर तो मीन राशि में बैठा है, तो रिपीट कोई भी राशि नहीं हो रही है। D1 क्या करता है, इंडिकेशन। D27 क्या करता है, कंफर्मेशन। तो इंडिकेशन भले मिल रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ईश्वर की कृपा से इसी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम तो आज तक आया नहीं है। तो अब ये पॉइंट हो गया। इन D27 कंडीशन ऑफ द राशि इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कंडीशन ऑफ हाउस। D27 में हमेशा ध्यान रखना, राशियों को इंपॉर्टेंस ज्यादा दो कि कौन सी राशि में प्रॉब्लम ज्यादा है, कौन सी राशि अफ्लिक्टेड है। हाउस भले उसमें आए या नहीं आए चलेगा। द हाउस इन विच पर्टिकुलर राशि इज प्लेस्ड एंड इफ देर आर मेलेफिक प्लैनेट सिटिंग इन दैट राशि और मेलेफिक आस्पेक्ट दैट राशि, then the problem related to that body part will come. The house in which particular राशि is placed, यानी फॉर एग्जाम्पल ऋषभ राशि यहाँ पर 8th हाउस में है, वीनस भी यहाँ पर बैठा है, लेकिन लकीली इसमें तो वीनस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वीनस को शनि देख रहा हो, मंगल देख रहा हो, तो क्या हो गया, एक तो 8वें घर में वो राशि आ गई, ऊपर से वहां पर शुक्र बैठा है, वो अफ्लिक्शन में आ गया। तो शुक्र फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर बताओ तो शुक्र जो सेक्सुअल ऑर्गन का कारक है और 8th हाउस भी उसी से कनेक्ट करता है, तो शुक्र की महादशा में अगर वो इस तरीके से अफ्लिक्शन में हो तो ये प्रॉब्लम आ सकता है।
लेकिन आपने राशि बोला ना कि राशि को से पूछ रही हूँ मैं आपको, तो राशि अफ्लिक्ट वो आप दोनों एस्पेक्ट से कैसे होगी? अरे यहाँ पर अगर समझो शनि बैठा हो तो शनि यहाँ पर बैठ के वृषभ राशि को देखेगा ना, देखना तो प्लानिटी देखेगा ना, देखेगा तो प्लानेट हाँ भाई। और, लेकिन प्लानेट टू राशि हम लोग पकड़ेंगे भाई, प्लानेट कौन सी राशि को देख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल लो, जुपिटर है वो यहाँ से लियो यानी सिंह राशि को भी देख रहा है, और यहाँ से जुपिटर धनु राशि को देख रहा है, यहाँ से तुला राशि को देख रहा है, ऐसे उसको गिनेंगे। इसमें राशियों का रोल बहुत ज्यादा है। देखो ये कुंडली के अंदर शनि, कुंडली मेरी है, शनि की महादशा जब चल रही थी तो शनि की महादशा में लगभग कोई भी दिन पर मैं बीमार पड़ा हूं ऐसा मुझे याद नहीं है। ईश्वर की कृपा से शनि की महादशा लगभग बहुत अच्छी गई थी हेल्थ के एंगल से। देखो छठा घर और 12वां घर, उसमें खाली बीमारी है ऐसा तो नहीं है। शनि की महादशा में मंगल और शुक्र ने रोल क्या प्ले किया, कौन सा रोल प्ले किया? स्ट्रेस का रोल प्ले किया, बीमारी नहीं दी, स्ट्रेस का रोल प्ले किया। और अब इसको चेक करते हैं दशा लगन कुंडली बना के दशा लगन कुंडली बनाने के बाद में क्या पोजीशन आ रही है। दशा लगन कुंडली के हिसाब से देखो सैटर्न जो है वो छठे घर का लॉर्ड भी है तो साथ में 5वें घर का भी लॉर्ड है। अब इसकी बात करते हैं मर्क्यूरी की। तो मर्क्यूरी की महादशा में केतु की अंतरदशा में मेरी एक सर्जरी हुई। अब देखो मर्क्यूरी की महादशा में केतु की अंतरदशा में सर्जरी हुई, क्योंकि मर्क्यूरी के सर में मून बैठा है जो, अच्छा सर्जरी हुई है। केतु बैठा ही बार में जो सर्जरी मतलब सर्जरी का, हाँ डिटेच करता है कोई पार्ट। और वो भी, और अपना छठे घर का भी 8वें घर का भी है ना सर्जरी के लिए। जुपिटर बैठ के 12th को देख रहा है, वो बराबर है पहले केतु का। और देखो उसमें शनि का पॉइंट जो है ना, उसमें आप पहले वो पॉइंट एक बार जरा देख लो। D27 में देखो शनि 5वें घर का भी लॉर्ड है, 5वां घर खाली भी है D27 में, तो 5वें घर D27 ज्यादा कंफर्मेशन करता है तो वहां से उसने बचाया। भले D1 में दिखा रहा है लेकिन D27 में नहीं दिखा रहा है। आ रहा है समझ में? तो फिर इसलिए वो अंतरदशा में सिर्फ आपका ऑपरेशन होगा। नहीं, वो तो मर्क्यूरी में हुआ। अच्छा मर्क्यूरी, हाँ। अब वही देखो ना, मर्क्यूरी भी इसमें देखो, मर्क्यूरी भी D27 में मर्क्यूरी के ऊपर कोई अफ्लिक्शन नहीं है ओवरऑल। अफ्लिक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन जब मैंने दशा लगन कुंडली बनाई आप उसमें देखो मर्क्यूरी जो है वो 8वें घर का भी लॉर्ड है और 5वें घर का भी लॉर्ड है। 5वां घर बीमारी से मुक्त रखता है लेकिन 8वां घर कहीं ना कहीं स्ट्रेस या ट्रबल डालता है। तो इतना तो समझ में आया आपको। अब मेरा ये कहना है कि मर्क्यूरी की महादशा में केतु की अंतरदशा में सर्जरी हुई, तो दिख रहा है आपको मैच हो रहा है। केतु बैठा है 12th में, केतु 12th में बैठा है। के सर्जरी का कॉम्बिनेशन कौन सा, चलो पहले बोलो। 6 डिजीज, 1, 8 और 12, ओनली सर्जरी का कॉम्बिनेशन ये है। मैंने वर्ड क्या बोला, मेरी सर्जरी हुई, कोई लंबा डिजीज या लॉन्ग टर्म बीमारी ऐसा कुछ नहीं। तो डिजीज मर्क्यूरी के तो चलते बैठा हुआ है ना फर्स्ट में। आपको नहीं पता है किसके चलते हुआ, अभी खाली सर्जरी के ऊपर ध्यान दो। मर्क्यूरी तो बैठा है फर्स्ट में और 8 का लॉर्ड है, और केतु अंतरदशा में हुआ था तो वो 12th में बैठा हुआ है। रुको एक स्टेप इधर, एक स्टेप खाली और भी देख लो इधर। चलो मर्क्यूरी की महादशा है तो मर्क्यूरी यहाँ पर बैठा है, उसके साथ में 8th लॉर्ड कंजंक्शन में है, तो मर्क्यूरी ने 8th हाउस से कनेक्शन बनाया, सिंपल। हालांकि मर्क्यूरी लॉर्ड कौन सा है, 7वें और 10वें घर का लॉर्ड है, बराबर है। 10वां घर कर्म है और 7वां घर जो है वो अपना रिलेशनशिप का है, उसके साथ में 8th लॉर्ड कंजंक्ट है। बट मर्क्यूरी ने 8वें घर से रिश्ता बनाया कंजंक्शन के थ्रू, बात खत्म हो गई। अब आते हैं दशा लगन पे, क्योंकि ऐसे देखो तो इसके अंदर मर्क्यूरी के साथ में तो छठा घर नहीं है, 12वां घर नहीं है, कुछ नहीं है ना, जो शनि में सब कुछ था इसमें तो कुछ नहीं है। अब दशा लगन पे आओ। दशा लगन कुंडली में केतु, तो मर्क्यूरी, हमारा एक रूल क्या है दशा लगन कुंडली का, महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड जिस घर में बैठा होगा वो घर एक्टिव होगा।
महादशा है मर्क्यूरी की, केतु कौन से घर में बैठा है, महादशा लॉर्ड से, तो 12th हाउस केतु ने एक्टिव किया। हॉस्पिटल सर्जरी हुई तो हॉस्पिटल आना जरूरी है, तो 12th हाउस एक्टिव हुआ। दूसरे नंबर पे केतु का जो लॉर्ड है वो कौन है, शनि। शनि कहां पर बैठा है, 8वें में। और शनि जो है वो फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। हो गया कॉम्बिनेशन एक्टिव, 1 8 12 अंतरदशा में। अब सर्जरी किस चीज की हुई, किडनी स्टोन की, और स्टोन को रिमूव करना पड़ा। अब वीनस यानी जो मुझे डिजीज है उससे अगर मैं कनेक्शन देखूं तो आज के तारीख में एक बीपी रेगुलर डिजीज में है मेरा, और कभी कभी स्टोन का प्रॉब्लम होता है। स्टोन के चलते एक बार तो सर्जरी हो गई, वो तो मैंने आपको बताया, बट ये स्टैटिक प्रोमिस में बीपी और स्टोन दिखा रहा है। तो D1 में देखो, D1 के अंदर छठे घर का लॉर्ड है वीनस। स्टोन से बीपी से कनेक्शन कौन बनाता है, मंगल। बीपी का जो डिजीज है वो किसके पास है, मंगल। तो मंगल के साथ में छठे घर का लॉर्ड वीनस कंजंक्ट हो गया, तो बीमारी वीनस की डाल मतलब बीमारी मंगल से जुड़ गई, तो मंगल से जुड़ी हुई बीमारी आई, दैट इज बीपी। अब छठे घर की खुद की जब दशा आएगी, क्योंकि शुक्र 6th हाउस का लॉर्ड है, तो शुक्र से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि शुक्र छठे घर का लॉर्ड है। अच्छा, शुक्र छठे घर का लॉर्ड है और शुक्र किडनी का भी कनेक्टेड है, किडनी का भी कारक है, तो किडनी स्टोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम आया। और स्टोन किसके अंदर आता है, मंगल के पास है स्टोन। तो किडनी में खाली स्टोन मंगल के पास, खाली स्टोन मंगल के, किडनी स्टोन यानी शुक्र, तो हो गया ना शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन। तो हर एक को, किसी को जिसको भी किडनी स्टोन जो होता है उसका मंगल, उसमें आपको मंगल शुक्र का शुक्र कनेक्शन मिलेगा। connection काफी बार शनि का भी मिलता है कनेक्शन। और खाली स्टोन हो तो खाली मंगल का मिलता है, किडनी में नहीं हो ऐसे ही। किडनी में नहीं हो, हाँ ऐसे कोई इधर हो तो मंगल का मिलेगा या शनि का मिलेगा। अब यहाँ पर जो बाकी के डिविजनल चार्ट है उसकी कैसे हेल्प ले सकते हैं, जो पराशारी चार्ट नहीं है बट हेल्प लेनी है, तो देखो D6 चार्ट के अंदर केतु 8वें में बैठा है, सर्जरी दिखा रहा है। उसी तरीके से अपना सर्जरी का कुंडली है D8, क्योंकि 8वें घर का डिटेल पोस्टमार्टम D8 करेगा। उसमें केतु कहां पर है, उसमें कुछ संबंध है केतु का। केतु बैठा है 11th में, मंगल उसको देख रहा है, मंगल 8वें घर का लॉर्ड है, तो सर्जरी दिखा रहा है। तो कहने का मेरा पर्पस क्या है कि आपको दशा लगन से 1 8 12 का कनेक्शन मिला, तो जो अंतर दशा में कनेक्शन मिल रहा है देखो, क्या D6 में, D8 में, D27 में उस चीज का कनेक्शन मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उसमें सर्जरी होगी। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, उसका D11 है। D11 की जरूरत कब पड़ती है जनरली, कि भाई वो व्यक्ति को रिकवर कब होगा, उसको अच्छा कब हो जाएगा, वो देखना है, तो हम D11 को लेते हैं। अब देखो ये सब कुंडली में तो केतु सर्जरी सब दिखा रहा है, लेकिन D11 में केतु जो है वो 3rd हाउस में बैठा है, उसके साथ में 11th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में है, तो सर्जरी भले होगी लेकिन 11th हाउस का लॉर्ड कंजंक्शन में होने की वजह से सक्सेसफुली पार हो जाएगा। अब ये आपके हस्बैंड की कुंडली है, अल्पेश की कुंडली है। उनको यूरिनरी प्रॉब्लम हुआ था एक बार, बराबर है। यूरिनरी प्रॉब्लम किस चीज से कनेक्टेड होता है, कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड है, वीनस। तो देखो उनकी कुंडली में 6th लॉर्ड है वीनस, D1 में वीनस है ना 6th लॉर्ड। अब वो वाला पेज निकालते हैं जिसमें हेल्थ से जुड़ी हुई सारी कुंडलियां हैं। वो टाइम पे उनकी सर्जरी नहीं हुई थी ना, खाली एडमिट हुए थे। कौन सा टाइम पीरियड था याद है, कोरोना का 2019 या 20 सितंबर था, 19 या 20 कुछ था, सितंबर 27 सितंबर। तो 20 होगा, क्योंकि 19 में तो कोरोना सितंबर में था ही नहीं। हाँ तो 20 होगा, तो 20 यानी मर्क्यूरी की अंतरदशा, ठीक है। अब देखो उनकी महादशा चल रही है राहु की। राहु की महादशा में वीनस जो है वो राहु को देख रहा है, छठे घर का लॉर्ड है। तो राहु की महादशा में
वीनस से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, ऐसा उसने इंडिकेशन दिया। छठे घर का लॉर्ड है वीनस। प्लस पॉइंट क्या है, राहु खुद पांचवें में बैठा है, तो परिस्थिति को वर्स्ट नहीं होने देगा, क्योंकि छठा घर बीमारी का है, तो पांचवा घर उसको बचाता है, हाँ क्योर करता है, तो वर्स्ट परिस्थिति नहीं होने देगा। बट दिखा तो रहा है, इंडिकेशन है। अब राशि अपना ये हमने चेंज किया, दशा लगन कुंडली बनाई। दशा लगन कुंडली में छठा घर जो है शनि का, उसका राहु के साथ कोई संबंध है? देखो कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर से। तो भले उसमें 6th हाउस करके दिखा रहा है, लेकिन दशा लगन कुंडली चेंज करने के ऊपर राहु हेल्थ के एंगल में काफी कंफर्टेबल है। अंतर दशाओं के हिसाब से प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं, जब हुआ हॉस्पिटलाइजेशन तब कौन सी दशा थी? मर्क्यूरी की अंतर दशा थी। मर्क्यूरी की अंतर दशा, मर्क्यूरी यहां पर बैठा है 7th हाउस में, मर्क्यूरी के साथ में कंजंक्शन में वीनस है, केतु है, मर्क्यूरी के साथ में वीनस कंजंक्शन में है। छठे घर का लॉर्ड तो कोई नहीं है, 12वें का भी नहीं है, 8वें का भी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने दशा लगन से इंडिकेशन लिया। अब देखते हैं D6 में, D6 में वीनस कनेक्शन बना रहा है हॉस्पिटलाइजेशन के साथ। देखो D6 में वीनस है, 12th हाउस का लॉर्ड, और 8वें घर को देख रहा है। और D6 में देखो वीनस जो है उसके ऊपर मंगल जो कि छठे घर का लॉर्ड है उसकी दृष्टि है। પછી મંગળ બી શું આપે, એટલે મંગળની ઇફેક્ટ આવશે ને, મંગળની દ્રષ્ટિ છે તો એ એનું શું લેવાનું? મંગળ इन्फेक्शन, कारक, अच्छा इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था उनको। इन्फेक्शन का पहला कारक राहु, सेकंड कारक मंगल, और फिर बुखार वो सब भी आता है उसमें। हाँ, हुआ तो क्या हाँ, इन्फेक्शन होता है तो बुखार तो आएगा ही। सर्जरी के घर में शुक्र का कनेक्शन बन रहा है। शुक्र ही लेना है ना, मैं नहीं, मर्क्यूरी लेना है। मर्क्यूरी की अंतर दशा थी ना, तो यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई। मर्क्यूरी की अंतर दशा में वीनस कंजंक्शन में है और ऊपर से मंगल देख रहा है। समझ में आया? हाँ। बात तो वही है, दोनों बाजू में सेम ही हुआ। हाँ, अब मर्क्यूरी का देखो क्या, D8 में देखो मर्क्यूरी 8वें घर से कनेक्शन बना रहा है। अभी 8वें घर का कनेक्शन बना रहा है, तो इसमें और आपको चेक करना है तो क्या कर सकते हो, 1 8 12 बना रहा है, क्योंकि हर बार 8वां घर आया तो सर्जरी ऐसा नहीं। 8वां घर नॉर्मल पीड़ा को भी दिखाता है, बट उसमें 1 8 12 आया तो सर्जरी पकड़ लो खास। तो यहां पर जो है मर्क्यूरी 8वें घर का लॉर्ड है, वो डेफिनेटली है, बट फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। 12वें घर का लॉर्ड है सैटर्न, उससे भी कनेक्शन नहीं है। यानी ये अंतर्दशा पीड़ामय रहेगी, सर्जरी होगी ऐसा आप नहीं बोल सकते। और मर्क्यूरी 5th हाउस का भी लॉर्ड है ना, तो रिकवरी हो जाएगा। रिकवरी, लेकिन इसमें सर्जरी से रिकवरी बोलूंगा, यहां पर आप बोल सकते हो D6 में मर्क्यूरी के ऊपर जुपिटर की दृष्टि है जो 5वें घर का लॉर्ड है, तो डिजीज से रिकवरी। बोलो, समझ में आ रहा है? आपके है अभी 6 8 सब दिखने का। अभी आप बोल रहे हो उसकी जितना कंफर्मेशन करना चाहते हो उतनी कुंडलियां देखो। अभी इधर मैंने D40 क्यों रखा है? D40 क्या दिखा है? ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस इवेंट को दिखाता है। तो इसमें हम कैसे देखते हैं? खाली सिंपल कि भाई मर्क्यूरी जो प्लेस्ड है, मर्क्यूरी के ऊपर 6 8 12 का कोई कनेक्शन आ रहा है, 6 8 12 का कनेक्शन अगर आ रहा है मर्क्यूरी के ऊपर, तो वो इनऑस्पिशियस इवेंट को दिखाता है। इसके लिए मैंने D40 इधर रखा है। मर्क्यूरी के ऊपर देखो कुछ है कनेक्शन, मंगल का कनेक्शन है, बाकी न तो छठे का कनेक्शन आ रहा है,
न तो छठे का आ रहा है, हाँ मर्क्यूरी खुद 12th लॉर्ड है, तो इनऑस्पिशियस इवेंट को दिखाता है 6 8 12 इनऑस्पिशियस, बस कि भाई मर्क्यूरी में Hospitalization हाँ हो गया। कुछ हो गया। और आपके फैमिली में सर्कल में है कोई सर्जरी, आई मीन किसी का डिजीज बीमारी? राजेश का ही हुआ है सर, लेकिन मेरे को ईयर याद नहीं है। ईयर याद नहीं है, चलो क्या हुआ है वो तो एक बार देखे। किडनी स्टोन, अपना हरણિયાને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? ये जो Hernia हर्निया pylorus कहवाय। देखो किडनी स्टोन आपने बोला, ठीक है, किडनी स्टोन यानी वीनस, वीनस के ऊपर छठे घर का लॉर्ड जुपिटर की दृष्टि है। इसके ऊपर छठे घर का लॉर्ड जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर हाँ सामने बैठा है। बराबर है। तो छठे घर ने अपनी इफेक्ट वीनस के ऊपर भी डाली, मर्क्यूरी के ऊपर भी डाली। अभी मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ कुछ हुआ नहीं है, भगवान की कृपा है, और दशा भी अभी तक तो नहीं आई है, अभी दशा आएगी 29 से बाकी। आएगी, वो आगे की बात है। अभी आपकी कुंडली करते हैं, चलो।